श्री राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। एक लंबा अरसा बीत गया बॉलीवुड में ऐसे गाने सुने हुए। एक समय था कि जब बॉलीवुड में ऐसे गानों की भरमार लगी होती थी। अब चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो, किसी भी तरह के फेस्टिवल हुए, ऐसे गानों की भरमार लगी होती थी। इवन जन्माष्टमी और रामनवमी तक के गाने बॉलीवुड में होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर पुरानी फिल्मों के में देखें तो सचिन हो गए, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, ये सारे ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्मों में ऐसे भक्ति गाने हमेशा फिक्स होते थे कि हाँ इनकी फिल्में हैं तो दो चार फिल्मों के एक फिल्मों में ऐसे गाने मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर बदलते दौर को देखा जाए तो बॉलीवुड पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब बॉलीवुड में ऐसे गाने नहीं मिलते हैं। अब बॉलीवुड में क्या देखा जाता है? बॉलीवुड में सीधी तौर पर नग्नता परोसी जाती है, सेक्स परोसा जाता है, लिव इन रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है, बाप बेटे बैठ करके शराब साथ में पीते हैं। इवन ये पूरी तरह से बॉलीवुड जो है वो समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है। हाँ, इसी बीच कुछ ऐसी अच्छी फिल्में भी आ जाती हैं जो समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं में आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वही हाल इन फिल्मों का भी हो जाता है कि और ये जो फिल्में हैं, ये जो सामाजिक फिल्में ऐसी आती हैं, चाहे वो पैडमैन हो, राजी हो, उरी हो, या फिर तान्हाजी हो, या बाजीराव हो, ये ऐसी फिल्में हैं जो कि समाज को जागरूक करने का काम करती है, समाज को एकजुट करने का काम करती हैं। और इन्हीं फिल्मों की वजह से आज बॉलीवुड जिंदा भी है। अन्यथा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्में पूरी तरह से हमारे समाज को ले डूबेंगी। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि कॉलेज में लड़के पढ़ने जाते हैं और लड़कियां जो है वो शॉर्ट्स पहन करके जाती है। भैया कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसमें कि लड़कियां शॉर्ट्स में पहन करके जाती हैं? ठीक है, पहनावा एक अलग सेंस है अपना, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो धर्म को लेकर के, धार्मिक गानों को लेकर के है। वो चाहे हिंदू धर्म के गाने ले लीजिए या मुस्लिम धर्म के ले लीजिए, तो ये गाने पूरी तरह से क्या है कि फिल्मों से गायब हो चुके हैं, बॉलीवुड फिल्मों से। आज अगर आप गूगल पर जाकर के खोल लीजिए, गूगल पर इसका सीधा सा प्रमाण आप देख सकते हैं। गूगल पर जाकर के खोलिए लेटेस्ट भक्ति बॉलीवुड सॉन्ग, आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक आध दो सिंगर ऐसे हैं जो कि गाना चाहते हैं, शुरू में उन्होंने गाया, लेकिन उनका करियर, ये लोग जो बॉलीवुड गैंग चल रहा है, एक मीटू जैसे लोग, मीटू को बढ़ावा देने वाले लोग, सुशांत सिंह के मौत को बढ़ावा देने वाले लोग, रिया को समर्थन देने वाले, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दोषी मानी जा रही है, उसको समर्थन देने वाले लोग, ये पूरी तरह से हमारे गानों को ले डूबे हैं, हमारे बॉलीवुड को ले डूबे हैं। इनके गानों पर रोक लगना, इनकी फिल्मों पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। और देखिए, फिल्में किसी की जायदाद नहीं है जिस पर हम और आप रोक लगा सके। रोक केवल तभी लग सकता है कि जब हम इनकी फिल्मों को पूरी तरह से बाइकआउट करें, यानी देखना ही बंद कर दें इनकी फिल्मों को। ऑटोमेटिक फिल्में बनना ऐसी बंद हो जाएंगी। कारण क्या है? कि कारण ये है कि इन लोगों को ऐसी फिल्में, ऐसे गाने जो है वो बनाने में बड़े शर्म आते हैं। इन्हें सीखना चाहिए हमारे भोजपुरी के कलाकारों से, जिसमें कि हर 2 से 3 फिल्मों में एक ऐसे गाने मिल जाएंगे जिस पर कि हमें गर्व होता है। अब वो चाहे गाना किसी मजार पर हो, या किसी एक मंदिर में हो, या फिर होली का गीत हो, या रक्षाबंधन का गीत हो। आज से 10 साल पहले लोग घरों में त्योहारों पर सीडियाँ लाते थे, सीडियाँ ला करके गाने बजाया करते थे, सीडियाँ ला करके। वो रक्षाबंधन का त्यौहार आता था, होली का त्यौहार आता था, ला देते थे। लेकिन उसमें भी गाने क्या होते थे कि उसमें भी गाने पुरानी फिल्मों के ही डाले जाते थे। लेकिन वहीं आज के समय में बॉलीवुड क्या है हमारा? आज के समय में बॉलीवुड पूरी तरह से चेंज हो गया है। एक भी गाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि किसी फेस्टिवल पर आजमाया गया हो। कभी कभार मिल जाते हैं ऐसे गाने जो कि दिखाए थे, लेकिन वो भी आज वरुण धवन का दौर है, जिसमें कि गाना तो बजता है, लेकिन गाना तो बजता है गणपति बप्पा मोरया, लेकिन उसमें वो आगे का लाइन वो भी बजता है कि परेशान करे मुझे छोरिया। ये एक गैंग चल रहा है जो कि पूरी तरह से बॉलीवुड को और हमारे समाज को एक गलत आईना दिखा रहा है। आज के समय में एक फिल्म आती है, अजय देवगन की एक फिल्म आती है, जिसमें लड़का और बाप बैठ करके साथ में शराब पीते हैं, साथ में वो बताता है। और पिता जो है वो अपने बेटी की उम्र के लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है, और उसकी पूरी फैमिली को ये बात पता है, और एट लास्ट उससे शादी भी नहीं करता है। ये हमारा समाज है। वहीं अगर भोजपुरी सिंगर्स की बात करें, भोजपुरी फिल्मों की,
तो कुछ ऐसे भी भोजपुरी सिंगर्स हैं जिन पर हमें गर्व होता है, जो कि वाले सिंगिंग में उन्होंने करियर आजमाया। सिंगिंग में आजमाने के बाद वो अब जाकर के फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख किया है, जिसमें मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग प्रमुख हैं कि आज ये स्टारडम के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जहां हर एक बच्चा जानता है इन्हें। यूपी बिहार की तो धड़कन मानी जाती है, कुछ शूटिंग लखनऊ वगैरह में भी होती है, मतलब कई जगहों पर शूटिंग होती है। हालांकि इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस इतना नहीं कमा पाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इन पर गर्व होना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें इनकी फिल्मों में दिखाई देती है। इनकी फिल्में देख करके समाज कभी भी भ्रमित नहीं हो सकता। जो चीज़ें समाज को चाहिए वो चीज़ें फैमिली के लायक होती हैं, ड्रामेटिक फिल्में होती हैं, परिवार के साथ आप बैठ करके देख सकते हैं, 100% देख सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ बॉलीवुड फिल्में बिना किसिंग सीन के बनाई नहीं जाएंगी। किसिंग सीन आता है, बच्चे शर्मा जाते हैं। तो ऐसी जो बॉलीवुड फिल्में हैं उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। इन जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। मनोज तिवारी का बता दूं मैं, तो मनोज तिवारी पचरा गाते गाते, देवी गीत गाते गाते, माँ दुर्गा के गाने गाते गाते वो एक स्टारडम पे पहुंचे हैं। आपको शायद याद होगा कि 2002 में मनोज तिवारी ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था, ममता मई दरबार, जो कि काफ़ी सुपर हिट रहा। और उसके बाद फिर इनके लगातार एल्बम लॉन्च होते गए। और 2005 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म लाई थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि भोजपुरी वर्ल्ड में एक क्रांति मानी जाती है। पवन सिंह भी शुरू में दुर्गा माँ के गाने गा करके फेमस हुए। खेसारी लाल यादव भी दुर्गा माँ के गाने गा करके फेमस हुए। और आज ये एक स्टारडम है इन लोगों का यूपी और बिहार में, यूपी बिहार, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी, इवन वर्ल्ड वाइड इनकी फिल्में देखी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इन फिल्मों को बढ़ावा नहीं देता है। अगर हम एक नई पीढ़ी की बात करें, कुछ ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि भोजपुरी का नाम सुनते ही नफरत हो जाती है, अश्लीलता उन्हें आने लगती है कि भोजपुरी मीन्स केवल अश्लील चीज़ें। तो मैं उनको बता दूं कि अश्लीलता कहाँ नहीं है। कुछ गाने मानता हूं मैं कि कुछ गाने अश्लील हो जाते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से आप ऐसी चीज़ों को देखो ही मत। बॉलीवुड में तो तमाम ऐसे भरे हुए हैं। कोई एक फिल्म बताइए जो कि सामाजिक ना हो, ऐतिहासिक ना हो, फैमिली के साथ बैठ करके देखने वाली हो। सामाजिक और ऐतिहासिक न होते हुए फैमिली के साथ बैठने वाले कोई नहीं है फिल्म में ऐसी। किसिंग सीन जरूर उसमें डाले जाएंगे, न्यूडिटी जरूर डाली जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस बॉलीवुड को, ये जो बॉलीवुड गैंग चल रहा है, बॉलीवुड का जो पश्चिमी सभ्यता अपनाने का जो दौर चल रहा है, इसे हमें पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए। और बायकॉट के साथ ही हमें इन भोजपुरी कलाकार्स को भोजपुरी एक्टर्स को बढ़ावा दें। हम आप सबसे मेरी ये गुजारिश है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।